कैनाबिस सैटाइवा होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 270-271 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। भांग से इसका मूल अर्क तैयार होता है। यह दवा प्रमेह और दमा की बीमारी में ही ज्यादा काम में आती है। चरित्रगत लक्षण: 1. जोर का कब्ज, पेशाब तक बंद। 2. अंगुली में मोचा जाने के बाद खिंचाव रहना। 3. सीढ़ी चढ़ते समय घुटने की चक्की अपनी जगह से हट जाना। 4. खाने की चीजें निगलते समय श्वास में तकलीफ, खाद्य पदार्थ का अन्य नली में प्रवेश कर जाना, एनाकार्ड। 5. सूजक की नई और प्रादाहिक अवस्था, द्वितीय अवस्था में पेशाब में जलन, गाढ़े पीले रंग का या पीप जैसा स्राव निकलना, क्यूबेवा, हाइड्रेस्ट। 6. मूत्र नली में स्पर्श सहन न होने वाला दर्द, इस कारण पैर छितरा कर चलना। 7. कष्टकर लिंगोद्रोक, कोडी। 8. श्लेष्मा या पीप से मूत्र नली का बंद हो जाना। 9. आंखों से धुंधला दिखना, छोटी लड़कियों का श्वेत प्रदर, इन्फंटाइल ल्यूकोरिया। सूजक, गोनोरिया। सूजक या गोनोरिया की पहली अवस्था में इसके समान लाभदायक दवा बहुत कम है। पेशाब की नली में बेतरह दर्द, दबाने और छूने से दर्द, पैर छितराकर चलना, पेशाब में बहुत जलन, कष्टदायक लिंगोद्रेक, मूत्रनली से हरे या पीले रंग का स्राव निकलना, रक्तस्राव या खून, शुदा पेशाब, बार बार पेशाब का वेग। इन सब लक्षणों में उक्त कैनाबिस का मदर टिंचर 8 से 10 बूंद 8 आउंस पानी में मिलाकर उसमें से चम्मच की मात्रा में 4 या 5 घंटे के अंतर से, जिनमें 4-5 बार सेवन कराने से अक्सर 2-3 दिन में प्रदाह घटकर स्राव धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है और उसका रंग भी बदल जाता है। उस समय मर्कुरियस सॉल 3x ट्राइटरेशन और उक्त गाढ़े स्राव के साथ अगर बहुत जलन और स्राव का रंग हरा हो तो मर्कुरियस कॉर CM शक्ति का सेवन कराना चाहिए। इससे बहुत से रोगी आरोग्य हो जाते हैं। रोग पुराना होकर ग्लीट के रूप में परिणत हो जाए तो हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, सिपिया, क्यूबेबा, कैली आयोड इत्यादि दवाएं लक्षण के अनुसार प्रयोग की जाती हैं। पल्सेटिला और सिपिया का स्राव गाढ़ा होता है। ग्लीट अवस्था में यदि अधिक जलन रहे तो सल्फर देना चाहिए। कैंथरस में बहुत ज्यादा जलन रहती है, किंतु उसके साथ ही पेशाब में काखने का लक्षण और वेग रहता है। कैनाबिस में उतना वेग नहीं रहता। तकलीफदेह लिंग का कड़ापन यानी लिंगोद्रेक, कॉडी, कैंथरस और कैनाबिस दोनों ही दवाओं में है, किंतु कैनाबिस में लिंगमुंड में सूजन दर्द रहता है, कैंथरस में नहीं रहता। प्रमेह का क्षत या घाव अगर मूत्राशय, ब्लैडर तक जा पहुंचे और वहां से खून निकलने और कमर में दर्द होने लगे तो कैनाबिस ज्यादा फायदा करती है। कैनाबिस में पेशाब के साथ बहुत थोड़ा रक्तस्राव होता है। पेशाब के बाद अधिक जलन नहीं रहती, किंतु कैंथरस में रक्तस्राव की मात्रा ज्यादा और जलन रहती है तथा पेशाब के बाद भी बहुत देर तक जलन बनी रहती है। कैंथरस में बूंद बूंद पेशाब होता है और पेशाब निकलने के समय अड़सा जाता है। टेरिबिंथ में सबसे ज्यादा रक्तस्राव होता है। जहां ऐसा दिखाई दे कि प्रमेह के साथ लिंग में कड़ापन ज्यादा होता है, स्राव गाढ़ा और पीले रंग का है, मसाने से गिल्टी तक दर्द, जकड़ा हुआ सा है और साथ ही मिचली भी है, तो उस अवस्था में कैनाबिस देना चाहिए। बूंद बूंद पेशाब, कूथन, वेग और जलन यदि ज्यादा रहे तो कैंथरस फायदा करती है। सूजक की नवीन और उग्र अवस्था में अगर बहुत अधिक प्रदाह व तकलीफ रहे तो कैनाबिस सैटाइवा की अपेक्षा कैनबिस इंडिका अधिक फायदा करती है। मदर टिंचर का प्रयोग उपर्युक्त नियमानुसार करना चाहिए। द्रष्टव्य: प्रमेह रोग की पहली अवस्था में यदि कोई रोगी मेरे पास इलाज के लिए आता है तो मैं पहले पल्सेटिला 3x नित्य 4 से 5 मात्रा, बाद में अधिक जलन और दर्द होने पर कैंथरस 6x 6 शक्ति 4 से 5 दिन तक, उसके बाद हाइड्रेस्टिस 3x से 12 शक्ति तक दिन में 3 से 4 बार,
10-15 दिन तक देता हूँ। और आर्निका के लोशन से 1 आउंस चौए हुए पानी में 10 बूंद आर्निका क्यू रोज 5 से 7 बार लिंगधो डालने व उसी में कपड़ा भिंगाकर लपेट रखने की व्यवस्था देता हूँ। यदि पेशाब कम आता हो तो 3 से 4 तोला तीसी अंदाजन 13 सेर पानी में सिझाकर जब वह 1 सेर रह जाता है तब उसे छानकर उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर 4 से 5 बार पीने के लिए कह देता हूँ। इससे बहुत फायदा होता है। पेशाब में बहुत अधिक जलन, लिंग में दर्द और सूजन, रात में अधिक लिंगोद्रेक वगैरह लक्षण रहने पर कभी-कभी पल्सेटिला के बाद कैनाबिस की जरूरत पड़ती है। ग्लीट अवस्था में अगर स्वप्नदोष हो जाए तो डिजिटेलिन 3x शक्ति 2-4 दिन तक व्यवहार करने से फायदा मालूम होता है। सब्सक्राइब प्लीज।